अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, इसीलिए हमने स्टूडियो में मधु किया है आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब को। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त ज़रा थोड़ी खामोशी है, कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा और आप सबको पता है कि स्किल डेवलपमेंट कैंप जो है उसका दूसरा मरहला शुरू हो गया है। फ़खर जमान, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज समेत 15 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ इसमें स्किल्स की जो भी एक्सरसाइजेस थी उसमें हिस्सा लिया। कैंप में फिटनेस और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलर्स को बढ़ानी है रफ्तार, बैटर्स को अपनाना है जारहाना अंदाज। लाहौर में कैंप के दूसरे मरहले का आगाज। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला शुरू हो गया। तमाम खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में सेशंस में हिस्सा लिया। कैंप में फिटनेस पर काम करना अहम तरजीह, फील्डिंग ड्रिल्स पर भी खास तवज्जो दी गई। दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें फखर जमान, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला 28 जून तक जारी रहेगा। तीसरे और आखिरी मरहले का आगाज 30 जून से होगा। जी शाहिद साहब, ये स्किल डेवलपमेंट ऑब्वियसली हम सबको पता था जब आकिब जावेद आएंगे ये चीज संभालेंगे तो एकेडमी में ये चलता रहेगा ये सिलसिला, और ये होना चाहिए। ऐसे प्लान्स होते रहने चाहिए जिससे एक्टिविटी कभी रुके ना। स्किल डेवलपमेंट अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ ज़्यादातर यही शिकायत रहती है कि ऑफ सीजन में वो घर जाते हैं, पराठे खाते हैं, खूब रोगनी ग़िज़ाएं खाते हैं। ये पहले भी होता रहा है। एक दफ़ा तो जनरल तौक़ीर ज़िया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे साबिक़, उन्होंने बाकायदा कहा था कि प्लेयर 4-4, 5-5 पराठे खाते हैं और इस तरह से। तो ऑफ सीज़न में फिर इतनी फिटनेस की तरफ तवज्जो नहीं होती। तो ये अच्छा कदम है आकिब जावेद का। स्किल डेवलपमेंट में आपकी फिटनेस भी चेक हो रही है, आपकी स्किल भी चेक हो रही है, आपकी प्रोफेशंसी बढ़ रही है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सारी चीज़ें हैं। और ज़ाहिर है फिर बांग्लादेश की सीरीज़ होगी, फिर उसके बाद कंटिन्यूस क्रिकेट है जो आपको लीड अप करेगी T20 वर्ल्ड कप तक। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके अच्छे नताइज मिलने चाहिए। प्लेयरों को भी अपने गेम के ऊपर अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अपनी जो एरर्स हैं, उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अब तो दुनिया में शाहिद साहब इतनी अवेयरनेस आ गई है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, वो चीज़ें देख के हमारे प्लेयर्स खुद से नहीं सीख रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं। प्लेयरों को दी जाती होगी डाइट प्लान दिया जाता होगा, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता होगा। कुछ प्लेयर्स फॉलो करते हैं, अच्छी उनकी फिटनेस होती है, कुछ नहीं भी करते होंगे। ज़ाहिर है नए भी हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अब जब से इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड्स चेंज हो गई हैं, इतनी क्विक हो गई है क्रिकेट, उसमें आपको फिटनेस भी मुसलसल रखनी है। और अगर आप मुस्तकिल क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ ही साथ में लीग्स हो रही हैं, इतना बिजी एक प्लेयर का पूरा साल गुजरता है, तो उसको अपने ऊपर फिटनेस के ऊपर ही, न सिर्फ फिटनेस के ऊपर बल्कि अपनी डाइट के ऊपर, अपनी सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है। ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको तवाना तो रखें लेकिन ज़ाहिर है मोटापे की तरफ ना ले जाएं या फिटनेस के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। बहुत से प्लेयरों में अवेयरनेस होती है, कुछ में जिनमें नहीं होती है, उनको यकीनन सीखने की जरूरत है। अच्छा, जैसे जो पहला सेशन हुआ, इसका जो पहला मरहला था, उसमें हमने बाबर आजम को भी देखा, हमने रिजवान को भी देखा, लेकिन उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आपने इतने, क्योंकि वो दुनिया भर में खेले में इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिस तरह की फुटेजेस आ रही थी ना, शैडो प्रैक्टिस और वो सब चीजें जो कराते हुए दिखा रहे थे, उस पर ये हो रहा था कि ये तो 15-16 साल के बच्चों को कराने वाली चीज है। तो क्या इसका कोई फायदा हो रहा है या इट्स ऑल्सो अ पब्लिसिटी स्टंट? के हम बहुत सी मैंने तनकीद देखी, 1-2 प्रोग्राम्स भी मैं देख रहा था, उसमें ये कहा कि क्या साइम अयूब को पावर हिटिंग की जरूरत है, क्या बाबर आजम को कोई ये बताएगा कि किस तरह ड्राइव खेला जाता है। ये चीज नहीं है। आपकी एक तो स्किल है, आप रोजाना क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों रोजाना मैचों से या खबरों से हमांग इसलिए रहते हैं कि आप उस रन में रहें, आप उस मोमेंटम में रहें, उस रिदम में रहें। तो उस रिदम में लाने के लिए प्लेयरों को, इसका मकसद ये नहीं है कि कोई बाबर आजम को कवर ड्राइव करना सिखा रहा है या कोई साइम अयूब को पावर हिटिंग सिखा रहा है, बल्कि उनकी स्किल को मजीद डेवलप किया जा रहा है, उनको एक रिदम में लाया जा रहा है। उनको ऑफ सीजन में जब वो मैचेस नहीं खेल रहे तो उनकी मशीन एक चलती रहनी चाहिए। अगर मशीन ना चलती रहे, उसको ऑयलिंग ना हो, उसकी बार बार उसकी मूवमेंट ना हो, मशीन भी रुक जाती है। इंसान तो इंसान है। बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली इससे हम तो खुद ये मानते हैं कि इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, और ये एक्टिविटी जिस तरह से एकेडमी में चल रही है ये सारा साल चलनी चाहिए और यंगस्टर्स पे ज़्यादा फोकस भी होना चाहिए। मूविंग ऑन, अब बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया की इस लीड्स मैच के हवाले
से शायद साहब साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शुरू तो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से हुआ था, बट मजा इस गेम में आया। जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि ये एक्टिविटी चलनी चाहिए, मैं समझता हूँ इस तरह के मैचेस भी दिखाने चाहिए ताकि हमारे खिलाड़ियों को पता चले किस तरह से खेलना है, काउंटर अटैक क्या है, टेस्ट ऑफ एवरी स्किल किसे कहते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह से ये 4 दिन हुए और आज 5वां दिन शुरू हुआ है, एक टीम एक वक्त ऊपर होती है, दूसरी टीम दूसरे वक्त ऊपर होती है। इंडिया इजीली ये टेस्ट मैच जीत सकता था अगर वो इंग्लैंड को 300 में कंट्रोल करते, लेकिन उन्होंने पोप का भी कैच छोड़ा, उन्होंने हैरी ब्रूक का भी कैचेस छोड़े, उन्होंने सबके कैचेस छोड़े और रिलेटिवली इजी कैच छोड़े। यंगस्टर्स हैं जाहिर है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि इतनी फजा साफ होती है, गेंद इतनी क्लियर नजर आती है कि उसमें भी कैच नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तेज बॉल आती है, आपकी मूवमेंट, आपकी एंटिसिपेशन का एक टेस्ट होता है। जायसवाल यूजुअली बहुत अच्छा फील्डर है, लेकिन उससे 2 कैचेस छूटे, बॉल पंच से कैच छूटा, तो हो जाता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन इंडिया ने दोनों दफा टेल उनकी बड़ी जल्दी, पहले 41 रन 7 for 41, वो एक उनको बड़ा डैमेज हुआ, और फिर दूसरा कि वो उन्होंने इंग्लैंड को लेट ऑफ द हुक कि सिर्फ 6 रन की वो लीड ले सके। अगर यही लीड 120-130 की होती तो इंग्लैंड गेम ही खत्म हो जाता। बिल्कुल सही बात है। 5 सेंचुरियां, जायसवाल की सेंचुरी हुई, केएल राहुल की सेंचुरी हुई, शुभमन गिल, हाउ इंपॉर्टेंट हिज रोल, बिकॉज एक न्यू लुक टीम को वो लीड कर रहे हैं, नए कप्तान है, उनकी सेंचुरी, और फिर पंत की तो जैसे आपने बात की ईच इनिंग सेंचुरी, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो जब व्हाइट कपड़े पहनता है वो प्लेयर ही बदल जाता है, डोमिनेट करता है पंत जब भी खेलता है, और उसने इस इनिंग्स में भी पूरा डोमिनेट किया। लेकिन इंडिया के बारे में जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि रोहित शर्मा और कोहली को मिस करेंगे, उन्होंने इसलिए मिस नहीं किया कि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक थी। इस टेस्ट मैच से पहले स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा था कि मुझे ये फिक्र है कि इंग्लैंड 20 विकेटें कैसे हासिल करेगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 20 विकेटें हासिल की, और उस 20 विकेटों में आप कम से कम 12 विकेटें ऐसी हैं जो इंडिया के प्लेयरों ने खुद दी, सेंचुरी बनाने के बाद दी या 30s बनाने के बाद दी, अपनी विकेटें जैसे थ्रो की उन्होंने, वरना इतना अच्छा अटैक नहीं था। क्रिस वोक्स, जिसका इंग्लैंड में इतना रिकॉर्ड अच्छा है कि आउट ऑफ 181 उसकी 134 के करीब विकेटें इंग्लैंड में है, और 21 पे हैं, 21 रन पर विकेट, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो कुछ भी नहीं कर सका। देखिए आप इसलिए कि उसे स्विंग नहीं मिली, उसको ओवरकास्ट कंडीशन इतनी ज्यादा नहीं मिली जिसका वो हमेशा तलबगार होता है, और वो उन्हीं कंडीशंस में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। वो कुछ नहीं कर सका। टंग और कार्ड्स आपस में दोनों ने मिलकर सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले, उनको एक प्रॉब्लम हुआ, ऑल्दो के टंग ने दोनों इनिंग्स में लेकिन सारी टेल की ली, हाँ, ज्यादातर टेल की विकेटें ली, तो बॉलर्स रिलेटिवली वीक थे, इसीलिए इंडिया को फायदा हुआ। अदरवाइज अगर इंग्लैंड की बॉलिंग में, इसी बॉलिंग में गस एटकिंसन, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, ये 3 बॉलर होते तो इंडिया इस तरह 5 सेंचुरियां धड़ाधड़ नहीं बना पाता। सही बात है। और कुछ चीजें हैं, जैसे आपने टेल की बात की कि उन्होंने डिसअपॉइंट किया कंपेयर टू इंग्लैंड्स टेल, जिसकी आखिरी 5 विकेटों पे 189 रन बने, तो सबने वहां अपना रोल प्ले किया है। अभी क्योंकि लंच चल रहा है और फौरन ही अभी थोड़ी देर में मैच दोबारा शुरू होने वाला है, 254 रन रिक्वायर्ड, पूरी 10 विकेटें हैं, ओपनर्स ने अपना काम तो कर दिया है। थोड़ी वेयर एंड टेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाम के सेशन में, लेकिन अभी इस वक्त स्मूथ सेलिंग है। आपको लगता है इंग्लैंड जीत जाएगा? अभी तक तो स्मूथ सेलिंग है, और पहला सेशन लंच तक का पूरा हुआ, जबकि प्रेडिक्शन ये थी कि रेन है और डिलेड स्टार्ट है, थ्रू आउट द डे बारिश ही बारिश होगी। अगर अगले सेशन देर से शुरू होता है या बारिश होती है तो जाहिर है फिर मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए इतने रन बनाना। लेकिन की टू इंडिया सक्सेस बुमराह हैं। बुमराह ने इस सेशन में भी 2 स्पेल किए, लेकिन एक कैच उनसे गिरा, क्रॉली का जरा मुश्किल कैच था, उनके लेफ्ट साइड पे आया था, और जाहिर है रन अप में जब आप फॉलो थ्रू में होते हैं तो आपके लिए बॉलर के लिए कैच करना, और बुमराह जिसकी पूरी बॉडी घूम रही होती है तो उसको फॉलो थ्रू में कैच लेना जरा मुश्किल होता है। अदरवाइज इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो तेज भी खेल रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो ये बड़ा एक्साइटिंग फिनिश एंड दे हैव डन इट हियर इन 2019 इफ यू रिमेंबर, जब 359 का टारगेट था और लास्ट विकेट पे जाके बेन स्टोक्स ने, उसमें टाइम ज्यादा था, बेन स्टोक्स ने एक वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेली, उसका जैक लीच ने बड़ा जबरदस्त साथ दिया कि आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में इतने रन्स बन गए। वो जरा सा मुख्तलिफ था, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो इंग्लैंड यकीनन इस स्कोर की तरफ जाएगा, इसलिए कि आउट ऑफ 25-26 जो होम टेस्ट जब से ब्रेंडन मैकलम आया है, सिर्फ एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है और बाकी 3 टेस्ट हारे हैं, बाकी सारे दे डोंट गो फॉर ड्रॉ, वो ड्रॉ एक्सेप्टेबल ही नहीं है उनके लिए, वो रन्स पे जाते हैं। तो व्हाट एन एक्साइटिंग टेस्ट मैच, जो टेस्ट मैच की खूबसूरती टेस्ट क्रिकेट की, वो इस गेम में नजर आ रही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room और बात करेंगे एशियन वॉलीबॉल नेशन कप की, जिसमें पाकिस्तान ने पिछले साल की शिकस्त का बदला ले लिया, कतर को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल आज पाकिस्तान का मुकाबला बहरीन से होगा और तमाम मैच आप ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ब्लॉक कमाल, अटैक लाजवाब। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के सेमीफाइनल में फतह-ए-आब। रिसेप्शन गलत, रिसेप्शन। बहरीन के शहर महानामा में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को पानी भी न पीने दिया। सर्विस जोरदार, दिफा जानदार और तकनीक शानदार रही। 25 से वेल प्लेड पाकिस्तान। शाहीनों ने कतर से पिछले फाइनल की नाकामी का बदला लेते हुए 3-0 से मैदान मारा। ब्लॉक हुई बॉल, लिब्रो ने ली, चांस मिलेगा। बहुत उम्दा, खराब। फाइनल में कौमी टीम का मुकाबला मेजबान बहरीन से आज होगा। लाइन सर्विस, चांस पाकिस्तान के पास, फिर मौका मिलेगा। मुराद जहान बहुत ही उम्दा खेले हैं। जी शाहिद साहब, वॉलीबॉल पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए तो बड़ी वो बात है कि पाकिस्तान इतना अच्छा खेल रहा है और दूसरे स्पोर्ट्स में नजर आए। अभी हमने हॉकी में वो हम कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ने की, लेकिन उसमें चीजें रोक रही हैं। यहाँ वॉलीबॉल की इस टीम की परफॉर्मेंस को देखकर क्या कहेंगे? पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम अच्छा कर रही है। एशियन लेवल पे बहुत अच्छा किया है, साउथ एशियन लेवल पे अच्छा किया है और कतर को हराना, जो एशिया में नंबर 3 है, हम शायद 12-13 पे हैं। कतर की इंटरनेशनल रैंकिंग भी बहुत ही अच्छी है, पिछले साल के चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियन हैं, उनको हराना। एवरेज कद मैं सुन रहा था कमेंट्री में, उनका 6 फीट 5 इंचेस है। और वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में लंबा कद होना बड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान के मिडिल हाइट के प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर प्लेयर्स पाकिस्तान आर्मी के हैं और ये आर्मी में बड़ा अच्छा एक पॉपुलर गेम है। पंजाब में आप यूजुअली देखेंगे कि शाम के वक्त वो छिड़काव वगैरह करके वॉलीबॉल खेलते हैं। शूटिंग बॉल भी उसको थोड़ा सा उससे मिलता जुलता खेल है। उस तरह के खेलों से पाकिस्तान को एक तरक्की मिलेगी। वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जो पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर सकता है। इसके जो चेयरमैन है चौधरी याकूब साहब, वो बड़ी कंसर्टेड एफर्ट करते हैं। पहले ब्राजील का कोच था, वो अर्जेंटीना का कोच लेके आए, अपने फंड्स जनरेट करते हैं। इस तरह अगर फेडरेशन काम करेगी तो उनका काबिले एहसन उनका एक रवैया रहा है पूरे वॉलीबॉल के साथ। जिस तरह वो वॉलीबॉल को लेके चल रहे हैं, अगर इसी तरह हमारी हॉकी फेडरेशन वाले सदर को, तारिक बुख्ती साहब को भी थोड़ी सी जरा आंखों में शर्म आ जाए कि वो दौरों पर जाने के बजाय, अब चौधरी याकूब साहब भी आराम से रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बहरीन जा सकते थे, लेकिन वो यूजुअली नहीं जाते। अच्छा है कि वो यहीं से होके देख रहे हैं। आज 9 बजे फाइनल है, अल्लाह करे पाकिस्तान ये जीते, एटलीस्ट एशियन टाइटल पाकिस्तान के पास आएगा। तो उन टीमों से हम, जो एशिया की टीम है, और जब वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप इसी साल है, शायद सितंबर में, पाकिस्तान शायद उसके लिए क्वालिफाई भी कर चुका है, तो जब क्वालिफाई कर लेगा, वहां जाएगा, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तो पाकिस्तान की वॉलीबॉल आगे बहुत आगे जाएगी। और जब हमने कतर को हरा दिया तो आज का मैच तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग में पाकिस्तान बहरीन से बेहतर है। इसीलिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, आईपीसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो फंड्स हैं वो ज्यादातर उन खेलों में इस्तेमाल हो जहां पाकिस्तान मेडल होप्स हो, पाकिस्तान को टाइटल की होप्स हो। पाकिस्तान बॉक्सिंग में अच्छा रहा है, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग में हमेशा अच्छा रहा है, पाकिस्तान कश्ती रानी में अच्छा रहा है, वॉलीबॉल एक गेम आ गया, हॉकी में पाकिस्तान अच्छा है। तो उन गेमों की तरफ तवज्जो दे। जेवलिन थ्रो में आपने देख लिया कि किस तरह अर्शद नदीम तो ने ओलंपिक मेडल लिया, और सेल्फ मेड आदमी है हमारे यहाँ, तो वही आगे जाते हैं। और कुछ फेडरेशन ने भी, अकरम साही ने और बहुत से लोगों ने उसके ऊपर काम भी किया है। बहुत से लोग कहते हैं सेल्फ मेड, हाँ ठीक है, 70-80% एक एथलीट सेल्फ मेड होता है, लेकिन उसके पीछे अकरम साही, उनके जो कोच हैं सलमान बट, इन लोगों का भी काम है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का अगर 10% भी उसमें कंट्रीब्यूशन है तो एक आपने ओलंपिक मेडल। बिल्कुल सही है। इसके बीच में आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी जिक्र किया, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक हैरानकुन इकदाम, जो नेशंस कप में हमारे खिलाड़ी फाइनल खेलकर वापस आए हैं, उनके लिए सरप्राइज चेक, और उस चेक ने सबको हैरान कर दी। और प्लेयर्स को मिले हैं 6,000 रुपए, ऑफिशियल्स को मिले हैं 5,600 रुपए। मैं वो चेक की तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिस पर प्लेयर्स का ये कहना था कि इतनी बड़ी रकम को हम संभालेंगे कैसे, ये हमारे साथ यकीनन कोई मजाक किया गया है। तो इस पर हम अली हसन की ये खबर है, उनसे भी राब्ता करेंगे। शाहिद साहब, आप क्या सोचते हैं? मजाक ही है बिल्कुल।
आज के दौर में किसी कामयाबी पे अगर 500-600 रुपए 5-6 हज़ार रुपए दे दें तो ऐसा लगता है जैसे गांव में एक मैच हो रहा है, मैच के बाद उन्हें भुट्टे के दाने या मूंगफली के दाने दे दी कि जा ऐश कर। लहरी साहब का एक बड़ा मशहूर वाकया था ना कि एक मूंगफली गिर गई तो नौकर ने उठाई तो उसने कहा कि जाओ यार ऐश करो तुम इस मूंगफली के दाने पे। तो ये प्लेयरों के साथ बिल्कुल वाकई मजाक है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एक अच्छा इदारा है, उसको इस तरह की चीजों से मतलब अवॉइड करना चाहिए। अली हसन हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अली मुझे बताइएगा, पहले तो मुझे आपको शाम में ये कॉल करके इस खबर की तस्दीक आपसे की है, क्योंकि मुझे हैरत हो रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भी हो सकता है कि 5,600 और 6,000 रुपए के चेक्स दिए हैं। देखिए, एक तो पहले आप माइंड बना लेंगे, कोई आपका दोस्त ये सवाल आपसे ना करे कि इतनी बड़ी रकम जो है अब हॉकी के प्लेयर्स को दी जाए और वो कौन सा सब बैंक अकाउंट है जहां वो सेव कर सकें। हैरानगी की बात है, बिल्कुल सही है, शायद भाई भी कह रहे हैं, शर्मिंदगी का मुकाम है इतना बड़ा इदारा होकर खिलाड़ियों के साथ क्लास से खिलवाड़ कर रहा है, उनका जोक कर रहा है। मेरी काफी प्लेयर्स से बातें, कुछ ऑफिशियल से बातें, उन्होंने बोला यार आपने खबर देखी, हमें 5,600 रुपए दिए और उसका नाम दिया गया है पॉकेट मनी। यानी कि पहले हमें नेशंस कप में पैसे नहीं मिलते थे, अलाउंस के मिले, इससे पहले जो कैंप लगे उसके पैसे नहीं मिले, लेकिन अब कह रहे हैं कि एक लाख अलाउंस है लेकिन हम इसको पॉकेट मनी के तौर पे हम चेक दे रहे हैं जिसको आप ले लीजिए। तो इस पे कप्तान से मैं दीगर लोग भी बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। बकायदा तो मेरी तो बात हुई अम्माद से भी, तो अम्माद भट्ट ने यही कहा कि भाई इसको मैं कैसे सेव करूँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मुझे कुछ सरमायाकारी हो सके फ्यूचर में। तो अब कल एक बैठक हो रही है इस्लामाबाद में, जिन्हें कुछ एप्रिसिएशन के लिए इनको अम्माद ने बोला कि बोर्ड के जो हेड हैं उनके सामने शिकवा किया जाएगा। ये जो क्या है, इस तरह से ये खबर जब टीवी चैनल पर चलेगी, सोशल मीडिया पर फैलेगी, तो पड़ोसी मुल्क को या कहीं और हर जगह मजाक बनेगा कि जहाँ कौमी खेले उसको 5,600 या 6,000 का चेक दे रहे हैं आप। अब ये दुआ कीजिए कि कहीं बाउंस ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन हमारे साथ कह रहे हैं ये भी बाउंस ना हो जाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसके आगे करेंसी लिखना करना भूल जाता कि अगर यही 5-6 हज़ार डॉलर होते तो शायद एक कोई ऐसी रकम होती कि जिससे कोई कहीं इन्वेस्ट कर लेता। 5-6 हजार डॉलर तो ख्वाब में भी हमारे हॉकी प्लेयर नहीं सोच सकते हैं, लिखना भूल गए। लेकिन ये एक बड़ा इशू है शाहिद साहब, इस पे हमें अच्छा आई अंडरस्टैंड। ज्यादा तो शायद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो जोराने पे बुला रहा है उस पर खर्च हो जाएगा, बिल्कुल सही, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे उसके ऊपर। तो यही पैसे अगर बच्चों को दे दिए जाएं और इसको 1-1 जीरो लगाकर और दोबारा चेक इशू किए जाएं। अच्छा, 2 जीरो लगा दें। बहुत सारे लोग ना क्रिकेट से इसको कंपेयर करते हैं, वो भी फेयर नहीं है, बिकॉज क्रिकेट अपनी मनी खुद जनरेट करता है, पीसीबी खुद मुख्तार इदारा है, जो पैसे आते हैं उसका बहुत थोड़ा सा परसेंटेज प्लेयर्स में जाता है, कोई मेजर शेयर नहीं जाता, लेकिन वो भी एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। हॉकी में पैसा वैसे ही नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल आप किसी के साथ मजाक करने वाली बात है ना, ये तो आप डिमोटिवेट कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को और यंगस्टर्स जो हॉकी प्लेयर बनना चाहते हैं। फेडरेशन को एक तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में अच्छा स्ट्रांग एक पीएचएफ का प्रेसिडेंट है। उस दिन मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, रेहान भट्ट ने कहा कि व्हाई नॉट एफबीआर के चेयरमैन को बना दिया जाए, जाहिर है वो वहां से टैक्स लें, कुछ हॉकी के नाम पे भी टैक्स कलेक्ट कर लें, अगर कुछ करोड़ों रुपए हो जाए तो एफबीआर के चेयरमैन को अगर पीएचएफ का प्रेसिडेंट बना दें, नॉट अ बैड सजेशन। उस फिर वो अंदर भी करप्शन पे नजर रख सकते हैं, वो पैसे भी लेके आए, जनरेट करें और फिर अच्छा एक स्ट्रांग मार्केटिंग मैनेजर हो। एक जमाने में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सरदार नवीद हैदर, वो काम करते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़े स्पॉन्सर लेके आते थे और उनके ताल्लुकात भी हैं, उनके कनेक्शन भी हैं। तो इस तरह के लोगों को अगर पीएचएफ में या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में मार्केटिंग में लेके आएंगे तो आपको स्पॉन्सर्स लेके लाके देंगे। एक पीटीसीएल स्पॉन्सर आया था जिस ने शुरू किया था, वो भी एक अच्छा मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, नोमान, उसने शुरू किया, एकदम से बीच में फेडरेशन आ गई, लाओ जी हमारे साथ डायरेक्ट मुका कर लो, और ये पीटीसीएल का उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। हालांकि शुरू नोमान ने किया था, और नुमान ही और बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी लेके आ सकता है। तो आप ऐसे लोगों को कनेक्ट करें। अगर आपको 4 से 5 साल के अगर 5 करोड़ रुपए भी कोई स्पॉन्सर दे दे, और आजकल टेलीफोन कंपनीज आराम से इस स्पॉन्सरशिप को ले सकती हैं, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस तरफ तवज्जो देगा तो हॉकी ऊपर उठेगी। आप बार बार ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ग्रांट, आप अपने पैसे खुद जनरेट करें। बिल्कुल सही है, और खेलों से अच्छी खबरें आ रही हैं। हम कुछ नहीं कर रहे प्लेयर्स के लिए, लेकिन प्लेयर्स सब अच्छा कर रहे हैं। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम, मोहम्मद आसिफ, ओवैस मुनीर और मोहम्मद सज्जाद, इन सब ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कोलंबो में जारी इस इवेंट में ग्रुप मरहले में ओवैस मुनीर ने तीनों मैचेस जीते हैं, भारतीय ओपोनेंट को भी हरा दिया। आसिफ और सज्जाद ने भी 2-2 मुकाबले जीतकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। अगेन दिस स्पोर्ट, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन ये सब अपने
पाकिस्तान ने इसमें हमेशा अचीवमेंट दिखाई है। और पहले अली असगर वली का साहब थे, वो फंड्स जनरेट करते थे। प्लेयर्स हमने मोहम्मद यूसुफ चैंपियन बनाया, मोहम्मद आसिफ बनाया, मोहम्मद सौले बनाया, बड़े प्लेयर हमने प्रोड्यूस किए। उस वक्त अली असगर वली का करते थे, फिर आलमगीर शेख आए। और अभी मैं थोड़े दिन पहले जिसने मुझे बड़ा हर्ट किया कि स्नूकर फेडरेशन भी कह रही है कि हमें फंड्स की कमी है। एक जमाना था कि उनको टोबैको स्पॉन्सरशिप थी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होते थे। उनको भी सपोर्ट चाहिए, उनको भी प्लॉट चाहिए, उनको भी जगह चाहिए जहां पे वो अपनी स्नूकर की एकेडमी बनाए। अभी तो प्राइवेटली जो स्नूकर क्लब्स होते हैं उनमें हो रही है और उसमें प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और तमाम खेलों के हमने आज के प्रोग्राम में अपडेट्स आपको दी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।